हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है वट सावित्री की पूजा, वरमावस की पूजा, जो कि हमारे हिंदुओं में अमावस वाले दिन बनाई जाती है, वरमावस। और शायद मराठियों में पूनम वाले दिन बनाई जाती है, वट पूर्णिमा। वट पूर्णिमा बोलते हैं वो लोग, और हमारे में वट वरमावस बोलते हैं, क्योंकि अमावस वाले दिन बनाई जाती है ये। तो आज के दिन सावित्री जी सत्यवान अपने पति के प्राण जो है यमराज जी से वापस ले आई थी। वट के वृक्ष के नीचे ही उनके पति के प्राण जो है वो यमराज जी लेकर गए थे। तो वो स्टोरी है, लगभग आप सभी लोगों को पता होगी। तो उसी के ऊपर ये सारी लेडीज़ जो हैं वो अपने पतियों के लिए, अपनी पतियों की लंबी उम्र के लिए, दीर्घ आयु के लिए ये व्रत करती हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें मैं क्या पहनने वाली हूँ, कैसे कैसे पूजा करने वाली हूँ। मैं घर में ही पूजा करूँगी, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है और जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो घर पे मेरे हस्बैंड ने ला दिया है, बोले सभी लोग लेके जा रहे थे तो मैं भी ले आया। तो मैं घर पे ही पूजा करूँगी। तो चलिए आप लोगों को मैं अपनी साड़ी दिखा देती हूँ, कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ मैं। ये है मेरी साड़ी, जो कि है पर्पल कलर में, डार्क पर्पल। और ये है इसका ब्लाउज, लाइट पर्पल। और ये है इसका पेटीकोट। तो चलिए लेट्स गेट रेडी विद मी। तो साड़ी तो आप लोगों ने देख ली, अभी इस साड़ी में मेरा लुक देखना है कि कैसा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय, टेक केयर तब तक। अब हाँ, मेरी मेहंदी, सुंदर सी मेहंदी लगाई मैंने कल रात में 12 बजे तक बैठ के मेहंदी लगाई थी। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग कर दिया मैंने पूजा के जो चीज़ें होती हैं वो बनाने के लिए। गुलगुला बनाने हैं तो उसके लिए चीनी घोर के रखी थी मैंने पहले ही। नहाने धोने के बाद ही पूजा का जो प्रसाद है वो बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ आटा लगा लिया है और यहाँ पर गुलगुला बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। सात सात गुलगुला बनाने रहते हैं, 7 अपने लिए, 7 पूजा के लिए। तो वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ, गोल 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 करके, छोटी छोटी लोई तोड़ के। इसमें कुछ ज़्यादा ही बड़े दिख रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बनाए थे मैंने, क्योंकि छोटे छोटे ही बनाए जाते हैं। और बाकी फिर मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं उसी आटे से। जो बाकी का आटा बचा हुआ था, मैं तैयार होने के बाद ही, मतलब नहाने धोने के बाद ही, साड़ी वाड़ी पहनने के बाद ही प्रसाद वगैरह बनाना शुरू किया था, क्योंकि प्रसाद जो है वो हमेशा नहाने धोने के बाद ही बनाया जाता है। अब यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बनाना शुरू कर रही हूँ। पूड़ियाँ भी मीठी पूड़ी की ही पूड़ियाँ बनानी है, मतलब मीठे आटे की ही पूड़ियाँ बनानी रहती हैं। वो भी 7 बनानी रहती हैं 2 जगह पर, यानी कि 14 चीज़ें हमें बनानी रहती हैं। कई जगह पर होता है 12 चीज़ें बनाई जाती हैं, कई जगह पर 5 चीज़ें बनाई जाती हैं। मतलब सभी जगह के अलग अलग वो होते हैं रिचुअल्स। कई जगह पर चने उबाल के, चने मतलब भीगे हुए चने निगले जाते हैं व्रत खोलते टाइम। कई जगह पर डायरेक्ट चने निगले जाते हैं, मतलब बिना भीगे हुए सीधे सीधे निगल लिए जाते हैं। और कई जगह पर कुछ और निगला जाता है, तो उस तरीके से होता है। तो यहाँ पर पूड़ियाँ भी बेल के रेडी हो गई हैं मेरी सारी। मैंने पूड़ियाँ भी बेल ली हैं जल्दी जल्दी, छोटी छोटी सी बिल्कुल पूड़ियाँ बेली हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं बेली हैं। और वही यहाँ पर फिर मैं घी निकाल रही हूँ, क्योंकि पूजा का प्रसाद जो है वो हमेशा घी में ही बनता है हमारे यहाँ। चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, कहीं पर भी हो, हम देसी घी में ही प्रसाद बनाते हैं हमेशा। तो वो घी जमा हुआ रखा था, क्योंकि ये फ्रिज में रखा था डब्बा मैंने, तो इसलिए ऐसे करके निकालना पड़ा है। अभी ये गर्म हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर सारे गुलगुले हम सेक लेंगे। और ये जब तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इनको हमें सेकना रहता है। तो बहुत ही अच्छे बन के रेडी होते हैं, बहुत ही, मतलब देसी घी में सेको तो अलग ही खुशबू आती है, अलग ही टेस्ट हो जाता है फिर इनका बाद में। और ये यहाँ पर फ्राई भी होने लग गए हैं, देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है इनमें। बस थोड़ी देर बाद हम इनको निकाल लेंगे यहाँ से। और मैंने निकाल लिए हैं, उसके बाद मैंने इसमें पूड़ियाँ डाल दी हैं। पूड़ियाँ सेकने लग गई हूँ मैं, क्योंकि मेरी जो करछी है ना वो बहुत बड़ी है, इसलिए मैं ये छोटे वाले से ही सेक रही थी। क्योंकि मेरी कढ़ाई भी बिल्कुल छोटी सी है। मैं छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सामान लेके आई थी, छोटा छोटा अपने साथ, मतलब फौजी साहब के साथ जब आई थी, छोटा छोटा सारा सामान लेके आई थी, बड़ा बड़ा नहीं लाई थी। इसलिए मेरे पास सब कुछ छोटा छोटा है, लेकिन मैं उससे छोटे वाले से निकाल नहीं पा रही थी, इसलिए फिर मैंने वापस से ये करछी निकाला अपना, उसी से पूड़ियाँ निकालना शुरू किया। और यहाँ हमारी पूड़ियाँ भी बनकर रेडी हैं। और बाकी आप लोगों के यहाँ कैसा होता है, क्या क्या होता है, वो सब आप लोग बताइएगा। यहाँ पर दोनों जगह मैंने 7 पूड़ियाँ और 7 गुलगुला रेडी कर लिए हैं। पूजा के लिए 2 माला बना ली हैं पीले धागे से। और यहाँ बरगद का जो टहनी है वो लगा ली है तुलसी वाले पॉट में। अब पीने के लिए पानी रख लिया है, 1 लोटा जल रख लिया है, उसके ऊपर दिया जलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पूजा करना स्टार्ट किया था मैंने। यहाँ मैं दिया जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ हवा बहुत तेज़ आ रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी।
इसलिए वो दिया जल ही नहीं पा रहा था। देखो यहाँ बुझने जैसा हो गया था। फिर मैंने जल्दी से हाथ लगाया और मैं इधर उधर करके देख रही थी शायद बच जाए, शायद बच जाए, लेकिन वो ना बहुत तेज़ हवा थी तो बच नहीं पा रहा था। इसलिए फिर मैंने जो अपना पॉट था वो साइड में रखा और फिर दिया भी एकदम साइड में कर दिया, तो वो वहाँ से बच गया था। फिर और यहाँ फिर मैंने बरगद के जो टहनी है, पत्ते हैं, उन पे सब पे टीका वगैरह लगाया है और महावर वगैरह लगाया था, तो वो मैंने दिखा नहीं पाया आप लोगों को। सुपारी भी रखी जाती हैं 2, और फल भी रखे जाते हैं, और कुछ दान दक्षिणा के लिए पैसे भी रखे जाते हैं, और एक दिया अलग से रखा जाता है आरती करने के लिए। तो वो सब यहाँ हम कर रहे थे। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसे होता है। और फिर यहाँ जो सिंदूर से टीका लगाया था भगवान जी को, बरगद महाराज को, वही फिर सिंदूर अपनी मांग में भी भरना रहता है, तो वो मैंने भर लिया था यहाँ पर। और जो माला फिर जो हमने बनाई थी, क्योंकि ये हम उसमें पॉट में कर रहे हैं तो इसमें हम फेरी नहीं दे पाएंगे टहनी लगा के, तो इसलिए यहाँ पर जो हम फेरी लगाने का धागा रहता है उसको हम माला बना के पहना देते हैं बरगद महाराज को, और जो एक माला हम बनाते हैं वो अपने लिए बनाते हैं। यहाँ पर फिर मैं अगरबत्ती भी जला रही हूँ उनके लिए। और ये जो वट सावित्री का व्रत है ये विवाहित महिलाएं ही करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। ये जो सती थी उनके पति थे सावित्री जी थी, जो उनके पति थे सत्यवान, उनके लिए ये व्रत उन्होंने किया था। अपने सत्यवान की, अपने पति के प्राणों की रक्षा उन्होंने की थी। यमराज जी से वापस ले आई थी अपने पति के प्राणों को, और वट वृक्ष के नीचे ही उनके पति के प्राण मतलब पति रखे हुए थे, लेटे हुए थे, तो इसीलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है उस दिन से। तो ये सारा कुछ रिचुअल्स हैं, आप लोगों को सभी को पता होगा, और कई जगह पर होता है, कई जगह पर नहीं होता है। अभी कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये रहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम पर वीडियोस देख के बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि हमारे यहाँ ये नहीं होता है, लेकिन हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है, हमें भी करने का मन करता है। तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो आप लोग इसको व्रत को उठा सकते हैं, और इसमें व्रत में कोई भी ज़्यादा वो नहीं है, मतलब करवा चौथ जैसा हार्ड भी नहीं है ये व्रत। कई जगहों पर होता है कि शाम को ही खाना खाया जाता है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है कि पूजा वगैरह करने के बाद हम खाना खा सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि पानी तो हम तभी पी लेते हैं बस। हाँ, सुबह से लेके जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक निर्जला व्रत रखा जाता है। और यहाँ पर ये मैं जो कर रही हूँ वो कोपल था, वृक्ष का कोपल लिया था मैंने, और उसका वट वृक्ष का कोपल लिया था, उसके छोटे छोटे से 7 टुकड़े किए थे, और 7 टुकड़े बरगदा के किए थे। जो गोल गोल हमने बरगदा बनाए हुए हैं उनके 7 टुकड़े छोटे छोटे से करके एक गोली बना ली थी, उसको मैंने निगला था। तो वही मेरी जब फर्स्ट मेरी वट सावित्री का व्रत पड़ा था तो वो मेरे ससुराल में पड़ा था, तो मेरी सासू माँ ने ऐसे ही बताया था कि ऐसे करके खोलना है, तो वही उसी तरीके से मैं हमेशा से खोलती आ रही हूँ। और वही मेरे मायके में इसके चने निकले जाते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग बताइएगा ज़रूर।